हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 9 के 1.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, जो पहले फॉर्मूला को देख लेंगे कि ये सब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यस, क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि पहले कोई नंबर जो बेस है और ये जो पावर यहां पे होगा, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट। तो सपोज कर लीजिए कि a is greater than 0 and b is greater than 0. a and b क्या है? पॉजिटिव नंबर है and m and r real numbers. yes, a क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ये माइनस में नहीं होगा। एंड बी भी क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस में नहीं होगा। एम एंड एन क्या है? रेशनल नंबर। तो पहला रूल है क्या कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। सबसे पहले a टू द पावर m, a टू द पावर, देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n। यस, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या है? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। यदि इस तरह का केस है, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए a टू द पावर m माइनस n। यस, क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है? 1 बाय a टू द पावर m। देखिए 1 बाय a टू द पावर m, तो इसको a टू द पावर माइनस m लिखेंगे। यस, यदि आप इस पावर को, इस पूरे नंबर को आपको ऊपर ले जाना है, तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा? यस, माइनस हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं क्या? सपोज कीजिए कि a कोई नंबर है और इसका पावर यदि 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1। यस, इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर क्या है? अब a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ध्यान दीजिए, बेस का नंबर जो है वो अलग अलग है, बट इसके पावर जो है वो सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? a इंटू बी टू द पावर m। यस, a इंटू बी टू द पावर m। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? बेस अलग है, बिल्कुल सही। और इसमें देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर यस अलग है। क्या होगा यहाँ पे? a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग है। क्या हो गया? a इंटू बी टू द पावर m। यस, 6 नंबर देखते हैं। a टू द पावर m टू द पावर n। यस, a टू द पावर m है और इसका फिर से पावर दिया हुआ है। क्या मतलब बना? ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। यस, क्या हो जाएगा? a टू द पावर m इंटू। सेवेंथ नंबर में देखिए नोटेशन पहले देख लेते हैं कि a टू द पावर m है और ये अंडर रूट यहां पर जो है वो n है। मीन्स nth क्या है? nth पावर ऑफ a टू द पावर m। nth पावर ऑफ
तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि a टू द पावर m, और ये जो आप n देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ns बोलते हैं। मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पे 1/n। मीन्स यदि आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m/n। यस, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बट होना नहीं। ओके, nth रूट ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m, और यहां पे जो भी है नंबर उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/, में हो जाएगा। और अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि m टू द पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए m को यदि आप 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको हम लोग लर्न कर लेंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज। क्लियर है? देख लीजिए। यस, अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज कर सकते हैं। यस, आइडेंटिटीज। यस, अब लेट a एंड b ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यस, अब क्या है कि यदि रूट a इंटू रूट b मिल जाए तो क्या करेंगे? यस, सीधे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट a इंटू b। चलिए हम लोग यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि रूट 3 इंटू रूट 5 बोल दिया गया, क्या होगा? यस, तो यदि हम फॉर्मूला याद रखे हैं, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे हम 3 इंटू 5 करेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 15। बिल्कुल सही। ठीक, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं कि यदि अंडर रूट a बाय अंडर रूट b है, उस केस में क्या करेंगे? यस, बहुत ही सिंपल, अंडर रूट a बाई b हो जाएगा। अंडर रूट a बाई अंडर रूट b क्या हो गया? ये तो फ्रैक्शन में ही रहेगा लेकिन रूट दोनों के साथ एक साथ। देखिए इसी को यदि हमें सॉल्व करना पड़ा कि रूट 3 बाई रूट 5 क्या होगा, तो यस, अंडर रूट 3/5। तो याद रखिएगा, यदि हमें कहीं इस तरह का मिला तो हम उसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। यस, यदि इस तरह का मिला हमें कहीं पे तो हम क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे a माइनस b। याद कीजिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे रूट में दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यस, a माइनस बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखिए कि a माइनस अंडर रूट बी इंटू a प्लस अंडर रूट बी, तो क्या लिखेंगे? यस, ये a का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये माइनस b। अब देखिए फिफ्थ में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का यदि होल स्क्वायर मिल गया। यस, अभी तक तो आप पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट अब मिल गया अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। यस, तो क्या करेंगे हम लोग? यहां पे हो जाएगा a प्लस यहां पे हो जाएगा 2 अंडर रूट ab प्लस b। क्लियर? तो ये मेरे पास कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं जिसका यूटिलाइज, यस बिल्कुल सही बोले, हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, उसको याद भी करना पड़ जाएगा। ठीक है? एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड करना है। ये सब जो नंबर गिवन है इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये है 64 टू द पावर 1/2। यस, 64 टू द पावर 1/2।
तो क्या करेंगे हम लोग, ये 64 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्लियर? 2 32 2 16, यस 2 को 2 से करेंगे तो 8 होगा, 2 4 एंड यस 2 2। अब देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यस मीन्स आप 64 को क्या लिखेंगे, 2 to the power 6। तो ये देखिए ये हम लोग लिखे 2 to the power 6 और फिर ये पावर हो गया 1/2। अब ये देखिए 2 to the power 6 इंटू 1/2, क्या हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि a to the power m और उसका पावर n होगा तो a to the power m इंटू n हो जाएगा। अब ये देखिए 2 and 6 क्या ये कैंसिल हो जाएगा, यस तो अब क्या हो गया 2 to the power 3 मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये देखिए 32 to the power 1/5, यस 32 to the power 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे इस 32 का, यस आप सही समझिए, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो कितना बार आया, यस 2 जो है वो 5 टाइम्स आ गया, मीन्स 2 to the power 5। यहां पे क्या होगा 2 to the power 5 to the power 1/5 is equal to 2 to the power 5 into यस 1/5। तो फॉर्मूला फिर से यूज कर लेते हैं, a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। अब ये देखिए क्या ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे हम लोग 2 to the power 1 और ये क्या हो जाएगा, यस 2। अब देखिए 125 to the power 1/3 है, क्या करेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 125 को हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का कर लेते हैं। अच्छा 125 है तो 5 का टेबल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 25 से और ये फिर 5 से, मीन्स 5 3 टाइम्स आया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 to the power 3 to the power 1/3, यस अब ये हो जाएगा 5 to the power 3 इंटू 1/3। तो क्या फॉर्मूला था हम लोग का, a to the power m और फिर इसका पावर n है तो a to the power m इंटू n हो जाएगा। अब देखिए क्या यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मीन्स ये 5 to the power 1 विच इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड, इसे भी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है 9 to the power 3/2, यस तो क्या करेंगे 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिस फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो यस बिल्कुल सही 3 into 3 मीन्स 3 2 बार आया हुआ है, 3 to the power 2 ये हो जाएगा पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 to the power 2 इंटू 3/2। चलिए फॉर्मूला को लिख लेते हैं, a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। क्या आपको लग रहा है कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, ये देखिए तो क्या यहां पे बच गया 3 to the power 3, यस 3 into 3 into 3, यस 27। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहुंचते हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है 32 to the power 2/5, यस 32 to the power 2/5। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे 32 से रिलेटेड था जिसको हम लोग लिखे थे 2 to the power 5, यस आप पीछे देख सकते हैं। अब ये क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 to the power 5 हो गया to the power 2/5।
क्या लिखेंगे इसको 2 to the power 5 इंटू 2/5। अब फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक रहेगा, समझ गए। अच्छा देखिए क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, 2 to the power 2 मीन्स इसको 2 टाइम लिखेंगे, और ये क्या हो गया, यस 4। थर्ड नंबर देखते हैं, 16 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 से होगा 2, क्या ये समझ गए कि 16 को क्या हो सकता है लिखने का दूसरा तरीका, 2 to the power 4। बिल्कुल आप सही समझिए, इसको लिखेंगे हम लोग 2 to the power 4, और फिर यहां पे पावर हो गया यस 3/4 इज इक्वल टू 2 to the power 4 इंटू 3/4। अब फॉर्मूला समझ गए होंगे, ये देखिए 4 4 कैंसिल हो गया, 2 to the power 3, यस क्या लिखेंगे इसको 3 टाइम्स, क्या हो गया 8। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 125 to the power -1/3 है। तो थोड़ा सोचिए कि क्या 125 को हम लोग 5 to the power 3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 5 to the power 3, इसको प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, आप यहां पे रफ भी कर सकते हैं। to the power -1/3, 5 to the power 3 into -1/3, since a to the power m to the power n is equal to a to the power mn। ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 5 to the power -1। याद कीजिए कि 1/a to the power m है, तो उसको क्या लिखे थे हम लोग, a to the power -m। तो यदि ये a to the power -m है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a to the power m। तो ये क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर है। थर्ड सिंप्लीफाई, क्वेश्चन को 3 में क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो जो बेस है, ये जो नंबर है दोनों का बेस क्या है, यस सेम है। तो याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि a to the power m इंटू a to the power n, तो क्या होता था, यस बिल्कुल आप सही याद किए हैं, a to the power m प्लस n। तो यहां पे क्या होगा 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है। अब क्या होगा 2 to the power, अब 3 और 5 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यस 15। अब देखिए 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 तो 10 हो गया, 15 को 5 से, फिर क्या आएगा यहाँ पे 3, तो ये हो गया 2 to the power 13/15। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं पे रख देना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं। यस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं। क्या गिवन है 1/3 to the power 3 और फिर इसका पावर 7। यस तो क्या हम लोग इसको 3 to the power -3 लिख सकते हैं। यस आप सही समझे हैं, ये फॉर्मूला तो आप याद कर ही लिए होंगे। यस अब क्या लिखेंगे 3 to the power -3 इंटू 7, a to the power a to the power m और फिर इसका पावर n है तो a to the power mn हो गया। यस ये a है, मीन्स ये 3 to the power -21। थर्ड नंबर देखिए 11 to the power 1/2 by 11 to the power 1/4। यस ध्यान देखिए बेस इक्वल है,
तो क्या फॉर्मूला याद किए थे, a टू द पावर n m बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू, यस पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा, 2 and 4 का एलसीएम ले लेंगे, यस 2 होगा माइनस 1 क्या हो गया, 11 टू द पावर 1/4। इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे। क्लियर, अब ये सॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 बेस सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। पावर सेम है क्या, यस पावर सेम है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद किए थे क्या, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2 मीन्स 56 टू द पावर 1/2।